गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे कि बच्चे की सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों बहुत सारे मिथ्स होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि बच्चे को बाहर लेकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बच्चे के सामने खिड़की खुली होनी चाहिए या नहीं खुली होनी चाहिए, बच्चे को धूप दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन मदर के मन में चल रहे रहते हैं। आज उसी क्वेश्चन में से आंसर देते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। हाय गाइस, मैं हूं प्रीति और आप सभी का पियो प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बच्चे का जो सराउंडिंग है ना वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। जो खिड़की दरवाजे हमेशा खुले रखिए, उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और उनके स्किन के लिए भी अच्छा है, उनके डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। चीज ना बच्चे के ब्रेथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और सेकंड पॉइंट, क्या बच्चे को धूप दिखाना चाहिए? अगर दिखाना चाहिए तो कब से दिखाना चाहिए? क्या बच्चे के सराउंडिंग के पास धूप रहना सही है? चलिए जानते हैं। फर्स्ट डे से जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है, फर्स्ट डे का होता है, तब से आप बच्चे को जो सुबह की धूप है ना वो दिखा सकते हैं, जिसमें ना चटके नहीं लगते और उसमें विटामिन D3 बहुत अच्छी तरीके से होती है। दोपहर की धूप नहीं दिखानी चाहिए बच्चे को। दोपहर का बच्चे को थोड़ा बड़े भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें सन बर्न होता है और बहुत सारा रैशेस भी आने लगते हैं। बच्चे में तो बहुत ज्यादा होता है ये सारी चीज, इसलिए दोपहर के आफ्टरनून की धूप ना दिखाए। इनफैक्ट सुबह की धूप न्यू बॉर्न बेबी को भी दिखाइए, जो 1 डे का है उसको भी। और सेकंड पॉइंट कि अगर आपके खिड़की से छन के नेचुरल सनलाइट आती है तो वो अच्छा है। फ्रेंड्स, ये है ना नेचुरल सनलाइट है और ये नेचुरल है, इसमें कोई हार्म नहीं है, बहुत अच्छा है। आपके बच्चे को लगे तो भी ठीक है। नंबर 3, क्या हम पंखा चालू रख सकते हैं? इसका आंसर ये रहेगा फ्रेंड्स, अगर आपको खुद को बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है तो फिर आप पंखा चालू मत रखिए। या फिर बच्चा अभी नहा के निकला है, उस टाइम पे शरीर गीला होने की वजह से उसे ठंडी लगती है तो उस टाइम में पंखा मत चालू रखिए। और अगर बच्चे की मालिश हो रही है तो फिर उस टाइम पे पंखा चालू मत कीजिए। अगर आपको गर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चे को भी गर्मी हो रही होगी, पसीना आ रहा होगा, तो उस टाइम पे आप पंखा चालू कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं कहीं लिखा है कि पंखा चालू नहीं कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि पंखा चालू करेंगे तो बच्चे को सर्दी खांसी हो जाएगी। अगर ज्यादा गर्मी हो रही है और ज्यादा पसीना आ रहा है तो फिर उस पसीने की वजह से बच्चे को सर्दी खांसी बुखार भी हो सकता है। और चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब आप पंखा चलाते हो ना तो कई लोग क्या करते हैं, फुल वूलन के कपड़े जो है बच्चे को पहना देते हैं और उससे ना भी बच्चे को पसीना ज्यादा आने लगता है। आपको क्या करना है, फुल कपड़ा पहना है, कॉटन का कपड़ा पहना है, जिससे बच्चे को पसीना ना आए और पंखे की हवा से जो पसीना आ भी रहा है वो सूख जाए। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पंखा है तो बच्चे को इसके नीचे नहीं सुलाए, थोड़ा साइड में सुलाए, जिससे उसके ऊपर ब्लोअर की जो हवा है डायरेक्ट ना आए। पॉइंट नंबर 4, क्या एसी चलेगा? यस, एसी चलेगा। अगर आपका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, 35-40 के प्लस जा रहा है, तो फिर एसी तो चाहिए ही। इतनी गर्मी में बच्चे हम नहीं रह पा रहे तो बच्चा कैसे रहेगा? बस आपको ध्यान में रखना है कि जो एसी का टेम्परेचर है 23 से 27 के बीच में होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और जो एसी का जो ब्लोअर की हवा है डायरेक्ट बच्चे पे नहीं आनी चाहिए, बच्चा साइड में होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और बाकी आप एसी भी इंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। नंबर 5, क्या हम बच्चे को बाहर लेके जा सकते हैं? क्या उसकी सराउंडिंग जो है चेंज कर सकते हैं? यस, आप चेंज कर सकते हो। बच्चा एक जगह रह के भी बोर हो जाता है, जैसे हम एक जगह रह के बोर हो जाते हैं, वैसे बच्चा भी रह के बोर हो जाता है। पर मेरी सास बोलती है कि नहीं लेके जाना चाहिए, इससे नजर लग जाती है, उससे कोई मक्खी वगैरह आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल है फ्रेंड्स? ये ना पुराने जमाने की बात है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुराने जमाने में हम जैसे बिल्डिंग्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, पहले नहीं रहते थे। पहले है ना जो घर होते थे गोबर के होते थे, इतने ना यूनिक नहीं होते थे, इतने वेल डेवलप नहीं होते थे, इतने लग्जरियस नहीं होते थे। उसमें क्या होता था कि है ना बहुत इजीली जो सांप है, बिच्छू है या फिर इंसेक्ट्स है वो है ना बच्चे के सराउंडिंग में आ जा सकते थे, या फिर लाइट ना प्रॉपर होने की वजह से बच्चे के पास आके उनको हार्म पहुंचा सकते थे। इस वजह से वो सारी चीजें उनके लिए बनाई गई थी।
इसलिए अब आप है ना बच्चे को थोड़ा-सा घुमा सकते हैं, बाहर नहीं लेके जा सकते हैं, तो फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में बच्चे को घुमा सकते हैं। बालकनी है तो बालकनी में, खिड़की है तो खिड़की में लेके जाके बच्चे को दिखा सकते हैं या फिर टेरेस पे लेके जा सकते हैं। आप किसी-किसी कल्चर में शाम को 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते, तो उससे पहले आप निकल के बच्चे को, अगर आपके कल्चर में 40 डेज़ बाहर नहीं निकल सकते हैं, उसके बाद आप निकलिए या फिर मंदिर लेके जाइए या फिर कहीं और लेके जाइए। अब थोड़ा-सा बच्चे को बाहर निकालोगे ना, बच्चे भी अच्छा फ़ील करता है, आप भी फ्रेश फ़ील करते हो। पॉइंट नंबर 5 बच्चे को कौन सी चीज़ें पहनानी बहुत अच्छी है। क्या सराउंडिंग के हिसाब से बच्चे के क्लोथिंग चेंज करना चाहिए? यस, करना चाहिए। सबसे बेस्ट का क्लोथ है कॉटन। अब कॉटन है ना ऑल सीजन पहना सकते हैं, मतलब कि अगर सपोज ज़्यादा गर्मी हो रही है तो कॉटन आप पहना सकते हैं। अगर थोड़ी ठंडी हो गई है, बाहर से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है, तो अंदर का जो कपड़ा है ना, आप अगर ऊपर से 2 लेयरिंग कर रहे हैं ना, तो पहली लेयरिंग जो है कॉटन के पतले कपड़े या फिर गंजी से कीजिए, ताकि है ना जो स्किन कांटेक्ट रहे वो कॉटन का रहे, और ऊपर से आप वुलन कर सकते हो या कुछ और जो मोटा कपड़ा है वो पहना सकते हो। ये है ना बहुत बेस्ट रहता है बच्चों के लिए। सारी बातें हमें कब तक याद रखनी है फ्रेंड्स? जब तक आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, अपनी केयर खुद से करने ना लगे, तब तक आपको ये सारी बातें याद रखनी है। बच्चा न्यूबॉर्न हो या बहुत बड़ा हो, सबको ये एप्लीकेबल है, सारे लोगों को, इनफैक्ट बड़ों को भी ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है। आप वैसा मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यहीं तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड ये शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू प्रिंस। यहाँ तक वीडियो देखा है ना, धन्यवाद। चलिए बाय।